हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच कंसर्न विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Clue and clue. Education psychology describe and explain the learning experience of an individual from birth to old age. और लर्निंग एक्सपीरियंस को बता रहे हैं जो बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक चलता रहता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी डील करता है टीचिंग और लर्निंग से। साइकोलॉजी मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स सोल एंड साइंस और कॉल्ड एट साइंस ऑफ द सोल। लुक एट सम डेफिनेशन ऑफ education psychology by different authors: Thorne, Stephen, F. A. Peel, Woodworth. Thorne said that education psychology is the study of psychology aspect of educational situations, and Woodworth defines psychology as the science of activity of the individuals in relation to environment. So, objective of education psychology: engaging student, cooperating learning, motivating individual difference theory, assessment, development. Importance: it helps the teacher know how learning take place. ये ऐसी साइकोलॉजी है जो टीचर जानता है स्टूडेंट के बारे में कि लर्निंग कैसे जा रहा है, सही वे में जा रहा है, गलत वे में जा रहा है। टीचर्स साइकोलॉजी के थ्रू उसको ये पता होता है कि कैसे मोटिवेट करना है, हाउ टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स, एंड टीचर्स प्रोवाइड राइट डायरेक्शन. Teacher know about what is the ability of a student, what he think about it, and provide right directions. And teacher also focus on potential of a student for achieving their objective. It also help in the personality development of a student. It solve lot of learning problems and it helpful in evaluating students. It is the applied science, social science, positive science, growing science. How educational psychology helps teacher? Some point mentioned here. Know about responsibility in teaching, to understand student behavior, to study nature of student, to know various influences of growth and development, to understand the individual differences. It helps the teacher to select suitable method. It provides knowledge and environment, knowledge of environment. It provides knowledge of environment. It helps to teacher best technique for evaluation. Help to construct of curriculum. It provides knowledge about reward and punishment. एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है वो समझेगा। वो अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट बिहेवियर्स को, वो नेचर ऑफ स्टूडेंट को स्टडी करता है, वेरियस प्रिंसिपल एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट वो उसको ऑब्जर्व करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करता है, समझता है टीचर। टीचर को हेल्प मिलती है एक प्रॉपर, टीचर्स को प्रॉपर सेलेक्टिव वे में काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। ये इन्वायरमेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में, जो इन्वायरमेंट स्कूल का है वो बच्चों का इन्वायरमेंट है, वो टीचर को हेल्प करता है जानने के लिए। टीचर फॉर द बेस्ट टेक्निक, टीचर इसके लिए बेस्ट टेक्निक, इसके टीचर्स इसके थ्रू बेस्ट टेक्निक अपना करके बच्चों को प्रॉपर वे में टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाता है। इसमें रिवॉर्ड्स पनिशमेंट दोनों शामिल होते हैं। नाउ वी आर डिस्कस ऑन टीचिंग. Teaching is modify the feeling, thinking and doing of the student. Teaching means to lead their student from darkness of ignorance to the light of knowledge. Teaching का मेन पर्पज है चेंज इन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, उसके व्यवहार में बदलाव लाना। एजुकेशन के थ्रू टीचर का ही काम होता है बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना, हर एक स्टेज पे बच्चों को मदद करना, जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, उसका व्यवहार, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग सबको राइट डायरेक्शन में ले जाना। जो डार्कनेस है उसके लाइफ में, उस लाइफ में डार्कनेस है, विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू उसको रोशनी प्रोवाइड करना। अकॉर्डिंग टू क्लर्क, टीचिंग रेफर टू द एक्टिविटी दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। जैसा कि हमने पहले बात किया, क्लर्क ने कहा है कि टीचिंग हमारे स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करता है। मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग: टेलिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, विजुअल मेथड, मेंटल मेथड। हम बच्चे को कुछ बता करके सिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट देके सिखा सकते हैं, विजुअल एड के थ्रू सिखा सकते हैं, मेंटली टास्क दे करके सिखा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग: सोशल प्रोसेस, गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये एक सोशल प्रोसेस है, सबको पढ़ाया जाता है, एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, पूरी सोसाइटी को पढ़ाया, सोसाइटी के बच्चे आके एक साथ पढ़ते हैं। गिविंग इन्फॉर्मेशन: टीचिंग एक प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसका इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज हम स्कूल में गेन करते हैं। फेस टू फेस काउंटर: टीचर एंड लर्नर का फेस टू फेस काउंटर होता है टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में। स्किल ऑक्यूपेशन: ये बच्चों को स्किल प्रोवाइड करता है उसके लाइफ को बेटर करने के लिए। फैसिलिटेट लर्निंग: टीचर और लर्नर के बीच एक स्मूथ फ्लो में लर्निंग होती है थ्रू इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम।
ऑब्जर्व एंड मॉडिफिकेशन। टीचर ऑब्जर्व करता है, इसके बाद फिर जो उसको कमियां लगती हैं बच्चों में उसको दूर करता है टीचर। टीचिंग एंड लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि कभी नहीं खत्म हो सकता है। इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हर जगह चलता रहता है। टॉप टीचिंग स्ट्रेटेजीज, there are two teaching strategies: autocratic and democratic teaching strategy. We discuss autocratic. Autocratic, this strategy use traditional method of teaching. In this method, teacher has full control over teaching student and student not allowed to act freely. ऑटोक्रेटिक टीचर सेंटर मेथड होता है, इसमें टीचर ही सब कुछ होता है, बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल पैसिव रोल प्ले करते हैं, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है। लेक्चर मेथड हुआ, स्टोरी टेलिंग मेथड हुआ, ट्यूटोरियल मेथड हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हुआ, सारा काम टीचर करता है, बच्चे सिर्फ पैसिव रहते हैं क्लास में। Second is democratic teaching strategy. Under this method or strategy, children are free to express their views in front of teachers and maximum interaction between teachers and learners. Teachers work as a guider or facilitator. It helps all-round development of student and develop effective as well as the cognitive domain of student. डेमोक्रेटिक में बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव रोल होता है, चाइल्ड सेंटर मेथड होता है जिसमें उसकी कॉग्निटिव, उसकी मानसिक, उसको संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल एंड प्ले मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग। डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन से दैट बच्चे को आपस में ग्रुप बनाता है, आपस में दोनों लोग या जितने सारे बच्चे ग्रुप में हैं बैठ के कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, बच्चे अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व करने की डिफरेंट वे खोजते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं डिस्कवरी मेथड के थ्रू। प्रोजेक्ट मेथड, टीचर कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देता है, बच्चे खोज करके उसको पूरा करते हैं। रोल प्लेइंग मेथड मींस बच्चे खुद को उस रोल में रख करके, वो सिचुएशन में रख करके सॉल्यूशन खोजते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होता है जहाँ ढेर सारे बच्चों को बैठा करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने बच्चे हैं उनका विचार या उनका जो भी उस पे एक व्यू है उसको सुनना और प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। बात करेंगे स्टेजेस इन टीचिंग। स्टेजेस इन टीचिंग: प्री-एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री-एक्टिव में टीचर पहले से पूरा प्लान करके आता है कि क्लास में जाकर उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कौन सा वे चूज करके पढ़ाना है। ही एस्टैब्लिश ऑन सम काइंड ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव। डिस्कवरिंग वे मींस टू एक्टिव दिस ऑब्जेक्टिव। पहले वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर बाद में वो कौन सा वे, पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर बाद में डिस्कवर करता है बहुत सारा वे जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इसे कुछ फेजेस हैं जिसमें वो फॉर्मुलेट करता है गोल्स को और जो कंटेंट है पढ़ाने का, सब्जेक्ट मैटर वो प्रिपेयर करता है, अरेंजमेंट करता है, टीचिंग स्टाइल एडॉप्ट करता है, आइडियाज को इनोवेट करता है, मेथड सेलेक्ट करता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाता है, ड्यूरेशन डिसाइड करता है और इवोल्यूशन टूल एंड टेक्निक्स के ऊपर भी काम करता है। Now we talk about interactive. This stage refers to execute of plan made during the pre-active phase. This is the actual classroom teaching. In this way, teacher gives student the learning experience through some suitable modes. Interactive मतलब जब टीचर क्लास में आके फेस टू फेस काउंटर होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का और टीचर के संग फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम चलती है या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है, उसको हम इंटरएक्टिव बोलते हैं। जो टीचर ने प्लान किया था कैसे ऑब्जेक्टिव को एडॉप्ट करना है, उस प्लान को क्लास में वो अप्लाई करता है ताकि बच्चों के संग एक स्मूथ एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को बनाना। एक्टिव में टीचर क्वेश्चन करता है, बच्चों से गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बच्चों के जो रिस्पॉन्स होता है उसको सुनता है, उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एक्सप्लोर करता है टॉपिक्स को। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास को सेटअप करे प्रॉपर इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशनल इन्वायरमेंट के लिए, नॉइंग द लर्नर को बारे में समझे, उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक करें, देन स्टार्ट टीचिंग। इसके बाद है पोस्ट एक्टिव। ये लास्ट फेज है, इसमें टीचर अपने आप को एनालाइज करता है कि जो उसने पढ़ाया कितना बच्चों को समझ में आया, वो इवैल्यूएट करता है एक्टिविटी जो क्लास में हुई, उसको समराइज करता है, अपने आप को इवैल्यूएट करता है बच्चों के रिजल्ट के हिसाब से। इसमें पॉइंट्स हैं डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंजिंग, सेलेक्टिंग, टेस्टिंग, डिवाइडिंग टेक्निक, चेंजिंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग। जब खुद को एनालाइज करता है तो वो एनालाइज करता है कि टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, सम्स के लिए कौन सा टेक्निक यूज करना है, बच्चों का लेवल क्या है नॉलेज का और बच्चों का बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया, इन सब पे वो काम करता है। लेवल्स इन टीचिंग। देयर आर 3 levels in teaching. First is memory level, understanding level and reflective level. In memory level, students are thoughtless. Understanding level, students are able to solve their own problem. Both students are active in this phase or stage. Now reflective level, thinking from self. बच्चा अपने आप ही सोचता है, डिस्कवर करता है और अपने प्रॉब्लम्स होता है खुद को सॉल्व करने के लिए वो कैपेबल होता है। जो लेवल छोटे क्लास के लिए होता है जिसमें बच्चों को छोटी छोटी चीजें नॉलेज कराया जाता है, उनको याद कराया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है मेमोराइजन और रूट लर्निंग और बच्चों को इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना।
एंड एम है इसका टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, टू ट्रेन मेमोरी फैकल्टी, लर्निंग मटेरियल, रिस्पॉन्स एंड रिकॉग्नाइज। ये मेथड वेल ऑर्गेनाइज होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे होता है, टीचर डोमिनेट होता है, इसमें ड्रिल होता है, प्रैक्टिस होता है, रिव्यू होता है, रिवीजन होता है। ये टीचर सेंटर मेथड है, इसमें बच्चों का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, बच्चे पैसिव होते हैं, सिर्फ लिसनर होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं और याद करते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो का भी होता है प्रयोग, और मॉडल भी चार्ट उपयोग किया जाता है, टीवी एंड रेडियो कंप्यूटर को भी शामिल किया जाता है। ओरल और रिटन टेस्ट इसका होता है। एडवांटेज है यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के लिए सही है। एक्विजिशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल लर्न टू न्यू कॉन्सेप्ट, यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये बेसिक होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल का। इसकी डिसएडवांटेज है ये हाई क्लास में नहीं अप्लाई किया जा सकता है, ये रूट मेमोरी होता है, टीचर डोमिनेंस होता है, इसमें टीचर एक्टिव प्ले करता है, लिटिल इंटरैक्टिव बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर, नो रूम फॉर इनोवेशंस एंड डिस्कवरी, इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। इसे कुछ सजेशंस भी हैं, टीचर मटेरियल शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, appropriate learning and continuous evaluating motivation, repeating practicing repetition and practice exercises. Now we discuss on अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये मिडिल क्लास के लिए होता है, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए, जिसमें टीचर एंड जो स्टूडेंट होते हैं वो बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन द क्लास। इंटरेक्टिव क्लास होती है, दोनों आइडिया एक्सचेंज करते हैं, और जो बच्चा होता है स्टूडेंट होता है पैसिव रोल नहीं प्ले करता है मेमोरी लेवल की तरह। इसमें लेक्चर मेथड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होते हैं, डिस्कशन मेथड होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होते हैं। इंडक्टिव मेथड में ये होता है बच्चों को खुद से खोजने के लिए दिया जाता है कि खुद से फाइंड करें, पहले बच्चों को खुद से प्रॉब्लम दिया जाता है, इसके बाद टीचर्स उस पर सोल्यूशन देता है। और डिडक्टिव में पहले ही आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे देता है, इसके बाद फिर आप उसके थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। This method learner required to compress factual information to know meaning of different concept, relationship and apply fact concept or principles. इसमें लर्नर को खुद ही इंफॉर्मेशन जो उसके पास होते हैं उसको अप्लाई करने होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने होते हैं, जो भी रिलेशनशिप उसको बनाने होते हैं, फैक्ट्स को खोजने होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसकी इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव लर्निंग, डेवलप ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल, set up stage for entering into reflective level teaching, effective classroom info comparing and explaining and etc. इसका डिसएडवांटेज भी है इग्नोरेंस हायर कॉग्निटिव एबिलिटी, लेस एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट मोटिवेशन, नो इंडिविजुअल लर्निंग, टीचर सेंटर। मैक्सिमम ये टीचर सेंटर ही होता है क्योंकि टीचर ही हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, बच्चों का इंटरेक्शन होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। दिस इज द इंटरेक्टिव मेथड बट स्टिल स्टूडेंट आर फील शाई एंड नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यू विद द टीचर्स, but class is allowed, teacher also allowed to student to interact with teachers and student, but in this stage children are shy and not explore their self to front of teacher. Some suggestions also included, which is organized subject matter. There should be effective classroom, interactive, meaningful for subject matter, and effective method for teaching. Use teaching at proper classroom environment. Now we come on reflective level. This level of teaching is the highest level of teaching learning activity. It is a stage of learning when students do not merely repeat or revise or answer the question as asked for. Not they only understand, learn, interrelate or interpret the concept, but also they produce upon competent. In this method apply for higher educations. In this method, this is the child-centered method. Every activity, every discovery done through the student. Teachers have only work as facilitator and guiders. All activity performed by oneself. All activity which performed by students. Careful critical examination of an idea or supposed article of knowledge in the light of testing evidence which support it and further conclusion towards which is point. इसके जो एलिमेंट होते हैं, element of reflective level, objective nature, subject matter, teaching learning process, method use, nature of motivation, evaluation system. All these elements depend upon student. All this nature of motivation, evaluation system, which focus on student level of cognitive element, which focus on cognitive level of student. Merit is more thoughtful mode of operation, learner center, developing problem solving ability, provide maximum flexibility, self motivations, development of curiosity. And the merits are, it is not suitable for lower classes. जैसे कि हमने कहा मेमोरी लेवल ही लोअर क्लास के लिए सफिशिएंट होता है. It consuming time. It is not suitable for Indian classroom. It is not applicable for dual student.
It is not an ease and access burden to the student. Suggestion, proper direction, proper evaluation, proper not fair, creating problematic situations, encourage independence learning. इसका सजेशन ये है कि बच्चों को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, हमें प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा उसमें सॉल्यूशन खोजने के लिए वो सिचुएशन को पाए और वो हमेशा इंडिपेंडेंट लर्निंग को फोकस करना चाहिए।